नमस्कार, मेरा नाम एस के मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंथुसियास्ट हूँ, एक ज्योतिष जिज्ञासु हूँ। ज्योतिष में फलित करने के टाइम में हम भाव में ग्रह की स्थिति को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ग्रह भाव मध्य में होता है तो पूर्ण फल देता है, भाव संधि पे होता है तो फल देने में सक्षम नहीं होता। परंतु अक्सर इस नियम को राशि मध्य और राशि संधि से भी लोग कंफ्यूज करके देखते हैं। नए एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं, इवन सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स को भी मैंने ऐसा करते हुए देखा है। आइए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली बुक में क्या नियम दिया हुआ है और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। इस नियम संबंधित सूत्र के लिए आप फल दीपिका के चैप्टर 15 के 14 श्लोक को देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि भावेषु भावस्फुटतुल भागस्तत् भावजम पूर्ण फलम विधत्ते संधौ फलम नास्ति तदंतराले चिंत्यो अनुपातः खलु खेचराणाम। अर्थात भाव मध्य में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण फल देने में सक्षम होता है और भाव संधि पे ग्रह फल देने में सक्षम नहीं होता, और इसके बीच में जहां बैठा होता है तो अनुपात से उसके फल देने की क्षमता को समझना चाहिए। यह श्लोक स्पष्ट रूप से भाव के लिए है, राशि के लिए नहीं है। वैसे भी राशि में ग्रहों के अंशों के अनुसार उनकी विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे बाल्यादि अवस्था, सुषुप्त अवस्था, प्रबुद्ध अवस्था, चर कारक, आत्मा, मात्र कारक इत्यादि। और इसके अनुसार हम ग्रह राशि स्वामी के साथ में ग्रह की मैत्री का अध्ययन करते हुए उसके फलित का आकलन करते हैं। परंतु भाव में फल देने की क्षमता जो होती है ग्रह की, वो केवल और केवल भाव मध्य और भाव संधि वाले नियम के अनुसार ही हम देखते हैं। अब हम इस उदाहरण कुंडली को लेते हैं। मैंने इस लग्न कुंडली में भाव स्पर्श भी लिख दिए हैं। भाव मध्य को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, भाव संधि को मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप 4th हाउस को देखिए। 4th हाउस में वृश्चिक राशि 9 डिग्री 16 मिनट की है और भाव संधि पे वही वृश्चिक राशि 24 डिग्री 27 मिनट की हो जाती है। इसमें दो ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध। सूर्य भाव मध्य के नजदीक बैठे हुए हैं 10 डिग्री 33 मिनट के साथ में, और बुध भाव संधि के करीब है 24 डिग्री 36 मिनट की अंशों के साथ में। सूर्य भाव मध्य में होने की वजह से अपने शुभ या अशुभ फल देने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे, और बुध अपने शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वो भाव संधि पे बैठे हैं। क्या फल देंगे, इसके लिए हमें साधारण ज्योतिष के नियम लगाने पड़ेंगे। हमें भाव भावेश कारक को देखना पड़ेगा। सूर्य की हमें स्थिति देखनी पड़ेगी कि चतुर्थ भाव में वो क्या क्या फल दे सकते हैं। भाइयों से कलह, हमेशा दुश्मनों से घिरे रहना, कभी पराजित नहीं होना लेकिन दुर्बुद्धि होना, हाइपरटेंशन की बीमारी के साथ ग्रसित होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, ब्लड प्रेशर और ये सब चीजें हो सकती हैं। परंतु सूर्य लग्नेश भी है तो इस भाव की वृद्धि करेगा। साथ में सूर्य ने चतुर्थ भाव में अष्टक वर्ग में 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो वहां पे अच्छे फल देगा। एक कंटक यहां पे है कि सूर्य वक्री गुरु से दृष्ट है, नंबर 1, और दूसरी बात कि षटबल में बहुत कमजोर है क्योंकि ये दिशाहीन हो चुके हैं। तो ये जातक बेसिकली मिस एडवेंचरस रहा है, इसने गलत एडवेंचर्स किए हैं, गलत जगह अपने आप को इन्वॉल्व किया है। लेकिन सूर्य की दशम भाव पे दृष्टि है, जिसकी की वजह से सूर्य जो है उसे सरकारी नौकरी प्रदान करता है, क्योंकि वो मंगल के परम मित्र के घर में बैठा हुआ है। इस वजह से सेना में उसने नौकरी की, लेकिन षटबली न होने की वजह से सेना में एक ऊंचे ओहदे पे नहीं जा सका, एक मध्यम वर्गीय अधिकारी के रूप में ही कार्य करके रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसी प्रकार से बुध को देखिए। बुध यहां पे अच्छे फल दे सकता था, लेकिन 2 कारणों से वो फल देने में सक्षम नहीं हुआ। सबसे पहले तो अस्त है, और दूसरी बात वो भाव संधि पे बैठा हुआ है। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई ग्रह फल बिल्कुल ही ना देगा। कितना परसेंटेज सूर्य फल देने में सक्षम है और कितना परसेंटेज बुध फल देने में सक्षम नहीं है, इसके लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। आइए वो कैलकुलेशन क्या है मैं आपको समझाता हूं।
इस कैलकुलेशन का सूत्र मैंने मानसागरी से लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें कि भाव में ग्रह का विंशोपक बल निकाला जाता है। सिंपल नियम है कि भाव संधि में से ग्रह स्पर्श को घटा दें और उस घटे हुए वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और इस प्रोडक्ट को भाव मध्य माइनस भाव संधि से डिवाइड कर दें, तो आपको ग्रह का विंशोपक बल मिल जाएगा। और उस बल के अनुसार अगर 20 के नजदीक है तो ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम है, और वो 20 से जितना दूर होगा उतना कम फल देने में सक्षम होगा। विंशोपक बल को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसका परसेंटेज वैल्यू निकल जाती है। फोर्थ हाउस में मैं सूर्य का विंशोपक बल निकालता हूं, तो सूर्य स्पष्ट को मैं चतुर्थ भाव संधि से सब्ट्रैक्ट करता हूं। जो वैल्यू आई उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया और जो वैल्यू आई उसको मैंने डिवाइड किया चतुर्थ भाव संधि माइनस चतुर्थ भाव मध्य के वैल्यू से। तो मुझे जो वैल्यूज मिली है वो विंशोपक के रूप में मिली है 18.32 विंशोपक बल। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को ये करीब 91.6% वैल्यू आई है। अर्थात सूर्य 91.6% सक्षम है फल देने के लिए, चाहे वो शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो। इसी प्रकार बुध का मैंने कैलकुलेशन किया और बुध भाव संधि के नजदीक था, तो मैंने देखा कि विंशोपक बल में उसे जस्ट 2.21 पॉइंट्स मिले हैं। 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 12.2% ही वो फल देने में सक्षम है। 12.2% से ज्यादा वो फल दे ही नहीं पा रहा है। तो शुभ या अशुभ फल कुछ भी वो 12% तक ही दे सकता है। बहुत मिनिमल वैल्यू वो अपने फल दे पा रहा है। मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं, पर आपको एक बार बताता हूं कि ग्रह जो होते हैं भाव मध्य में पूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं, भाव संधि में फल देने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका डिस्क्रीट वैल्यूज हम विंशोपक बल से निकाल सकते हैं, उसका नियम मैंने आपको बता दिया है। राशियों में ग्रह की स्थिति जो है उनकी बाल्यादी अवस्थाओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। राशि मध्य और राशि संधि से ग्रह के फल देने की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता। इस नियम को संभल के प्रयोग करें और अपने फलित को सुधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।